तो आज इस सिलसिले में हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है डॉक्टर माजिद महमूद बकराम साहब को। और स्टूडेंट्स को बताती चलूँ कि जो लोग बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड हैं, उसको एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, एनरोल होना चाहते हैं, उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर माजिद के बारे में बताऊं कि गुज़िश्ता 30 सालों से जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और आजकल बतौर चेयरमैन अपने जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच बेटा। सर एडमिशन्स के हवाले से बात करें, अभी जो टाइम है स्टूडेंट्स की बड़ा कन्फ्यूजन का टाइम है, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और अगर वो किसी कोर्स में खुद को या डिग्री प्रोग्राम में इनरोल कर लेते हैं, उनको स्कोप का आइडिया नहीं होता या फिर वो उनके इंटरेस्ट का नहीं होता। तो आज हम अपने स्टूडेंट्स को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपना जो ये डिपार्टमेंट है उसका तारुफ पेश करें। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो वेलकम जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इस चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको। आई थिंक कि सबसे पहले जो क्वेश्चन जहन में आता है वो ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, तो वाई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी? बिकॉज बिजनेस डिपार्टमेंट इज पार्ट ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। नाउ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी क्यों मतलब वहाँ पे इनरोलमेंट की जाए अपनी और अपने बच्चों को, या अपना अगर आपका अपना दाखिला है या अपने बच्चों का दाखिला है, बहन भाइयों का है, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो व्हाट इज द रीजंस? नाउ देयर आर सम वेरी strong and very important reasons. The most important reason is this is one of the mega universities of the world, and we are proud to say that we have more than 1.3 million enrollment, and we have 54 regional offices. So Allama Iqbal Open University is not only offering programs in Pakistan, we are also offering programs outside Pakistan in more than 20 countries. नाउ जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि जैसे कहते हैं ना वापडा के बारे में कि जी वापडा का नाम सबको पता है कि वापडा क्या करता है और वापडा का काम क्या है। इसी तरीके से जब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हर कोई पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी मोस्टली लोग जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी क्या है और कौन से प्रोग्राम्स हैं। ना अब हम अपने प्रोग्राम की अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। सो इट्स मोर देन 40 ईयर्स वी आर इन द मार्केट। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की और माशाल्लाह वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स। तो जब आप यहाँ एडमिशन लेते हैं हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में, जो आगे जाके मैं बात करूँगा, तो जो हमारी पीएचडी फैकल्टी है वो आपको टीच करती है और उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर हमारे पास ऑनलाइन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। बल्कि पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वट एवर योर क्वालिफिकेशन इज, वेदर अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, वी हैव ए प्रोग्राम फॉर यू स्टार्टिंग विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, देन जिसकी एलिजिबिलिटी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। देन उसके बाद हम जाते हैं वी हैव दिस बीबीए प्रोग्राम। बीबीए के अंदर हमारे पास उन एप्लीकेंट्स के लिए भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिन्होंने नॉन बिजनेस जिनका बैकग्राउंड है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी मैंने तो किसी और प्रोग्राम में पहले से किया हुआ है और अभी मैं बिजनेस में आना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी बीबीए के अंदर हमारे पास नॉन बिजनेस जो 14 ईयर्स जिनकी एजुकेशन है उनके लिए हमने प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। और जो बिजनेस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए भी बीबीए के अंदर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा कॉमनवेल्थ एमबीए एंड एमपीए प्रोग्राम है। ये इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम है जो कि कोलैबोरेशन है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कनाडा की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के साथ। तो उसके अंदर हम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर करें, जिसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और मिनिमम जो आपको परसेंटेज चाहिए होती है टू अप्लाई एंड टू बी एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम इज 50%। देन वी हैव द एमएस मैनेजमेंट साइंसेज प्रोग्राम। ये हमारा बहुत अहम प्रोग्राम है जो ख़ास तौर पे जो लोग रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके अंदर हमारी 3 स्पेशलाइजेशन हैं। वी हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वी हैव मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड वी हैव बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये 3 स्पेशलाइजेशंस हैं हमारे एमएस मैनेजमेंट साइंसेज प्रोग्राम में। तो जिन बच्चों ने मास्टर्स किया हुआ इन रेलेवेंट डिग्री है उनकी बिजनेस में, सो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। एंड फाइनली वी आर ऑफरिंग पीएचडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर अगेन वी हैव 3 स्पेशलाइजेशंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो जिन लोगों का एमएस एमफिल रेलेवेंट बिजनेस डिग्री है उनके पास, सो दे आर एलिजिबल, दे कैन अप्लाई फॉर पीएचडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। जी प्लीज। ठीक है सर, अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देख लेते हैं, हम जैसे जी सब बीबीए कर रहे हैं तो हमें भी बीबीए करना है, एमबीए कर रहे हैं एमबीए करना है, मतलब बिजनेस साइड पे आ रहे हैं तो हमें आना है। लेकिन बेसिकली जब वो इनरोल होते हैं फिर कोर्सेज पढ़ते हैं तो बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को होता है तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैं चाहूँगी उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा हम बताएं कि ये जो बिजनेस ऐड है इसकी बीएस लेवल पे कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। देखिए जब आप बात करते हैं बेसिकली जो अम्ब्रेला है दैट इज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें
तो बेसिकली जो एक स्किल जो पूरी दुनिया में जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, चूंकि आजकल तो बात हम करते हैं ना कि आपके पास स्किल्स क्या हैं, डिग्री की बात तो करते हैं लेकिन उसके साथ आपके पास स्किल सेट क्या है, तो उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एरिया जिसके ऊपर हम इंश्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो लर्न करें, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। तो वी हैव कम्युनिकेशन कोर्सेज इन ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स। देन वी हैव मैनेजमेंट कोर्सेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस का कोर्स है, जिसके अंदर आपको मैनेजरियल फंक्शंस जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें तो आई थिंक एवरीबॉडी नीड्स skills in planning, organizing, leading and controlling. Then we have of course courses related to financial management, we have courses related to marketing. भले फिलिप कॉटलर जिसके बारे में कहते हैं कि who is called the father of marketing, तो उसने कहा कि like for example कि we cannot escape marketing। तो इसी विजन को सामने रख के हमारे मार्केटिंग के कोर्सेज हमने डेवलप किए हैं जो कि हमारे इन प्रोग्राम्स का हिस्सा हैं। एंड देन वी हैव a few IT courses as well included in these programs। जी ठीक है सर, हम ऐड देखें, इंटरनेशनल वाला देखें या नेशनल स्टूडेंट्स का देखें, तो उसमें 3 किस्म के बीबीए ऑफर किए हैं, HSSC बेस्ड, AD बेस्ड। तो वो स्टूडेंट्स को जरा कंफ्यूज करता है जिन्होंने एडमिशन लेना होता है कि उनको कौन से वाले बीबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना। अच्छा, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। और प्रोस्पेक्टस जब आप देखते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम प्रोस्पेक्टस को देखता है तो वो क्वेश्चन बहुत सारे अराइज होते हैं। एंड बिलीव मी कि जब आपके ज़हन में क्वेश्चन आते हैं इट मीन्स यू आर लर्निंग, और अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन नहीं आते तो थोड़ी सी लर्निंग मुझे लगता है कि कम हो रही होती है। तो बीबीए के अंदर वी हैव 3 ऑप्शंस अवेलेबल। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो हमारा बीबीए 4 इयर्स प्रोग्राम है, लाइक जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, FA FSC किया हुआ है और उनके पास मार्क्स हैं, सो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस बीबीए 4 ईयर प्रोग्राम। इसमें डायरेक्ट अगर आप देखते हैं कि आप एलिजिबल हैं, आपके पास FA FSC की जो क्वालिफिकेशन है और रिकग्नाइज्ड है आपकी डिग्री, तो आप डायरेक्ट इसकी फीस जमा कराएंगे बीबीए 4 ईयर में अगर आपने FA FSC किया हुआ है और आपके पास परसेंटेज है। सेकेंडली हम आते हैं उनके लिए जो कि नॉन बिजनेस के, जिन्होंने BA BSc किया हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल BA में आपके पास या BSc में ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनका BBA के साथ रेलेवेंस नहीं है, वी कॉल दैट नॉन बिजनेस प्रोग्राम्स। तो आपने 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन की हुई है, नॉन बिजनेस प्रोग्राम्स है। फॉर एग्जाम्पल आपके BA के अंदर आपके पास इकोनॉमिक्स थी, आपके पास बायो था, आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी था, तो अब आप चाहते हैं कि आप बिजनेस की तरफ आएँ, तो इट मीन्स कि आप नॉन बिजनेस से बिजनेस की तरफ आएंगे, तो दैट इज 2.5 इयर्स प्रोग्राम BBA का, उसके लिए यू आर एलिजिबल, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फाइनली जो लोग बिजनेस डिग्री होल्डर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने BCom किया हुआ है या आपने कोई रेलेवेंट बिजनेस डिग्री की हुई है, तो 14 इयर्स, तो यू आर एलिजिबल फॉर 2 इयर्स BBA प्रोग्राम। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इससे क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स में आप जरूर हमें लिख सकते हैं अभी। जी बिल्कुल, कमेंट्स में स्टूडेंट्स हमारे साथ भी हैं, सवाल भी कर रहे हैं। सर, डिग्री प्रोग्राम्स की हमने बात कर ली, ये कोर्सेज की बात कर ली, अब हमारे पास जो एक इशू होता है वो जॉब्स का होता है। स्टूडेंट्स पढ़ ही इसी मकसद के लिए डेफिनेटली रहे कि उसके बाद किसी अच्छी जगह पे जॉब कर सके। BBA करने के बाद या बिजनेस ऐड की किसी डिग्री के बाद उनके पास प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपनी राय देना चाहूँगा कि ये जो डिग्री आप हासिल करते हैं इसका सिर्फ मकसद जो है वो जॉब नहीं है, जॉब से बहुत आगे है। यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, सीधी सी बात है। आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, आप एक अच्छे मुसलमान बनते हैं, आप एक अच्छे शहरी बनते हैं, आप एक अच्छे फैमिली मेंबर बनते हैं, तो सोसाइटी के अंदर आपका रोल जो है वो बड़ा स्ट्रेंथन होता है। तो सबसे पहले कुरान पाक की जो पहली आयत है, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खल्क, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, तो कुरान पाक में है कि इल्म हासिल करो, महद से लेके लहद तक, दुनिया में आने से लेके जाने तक आप इल्म हासिल करें। तो सबसे पहले तो यह है कि लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थिंग इज कि जॉब्स आर अवेलेबल। मैं बिल्कुल 100% आपको यहाँ पे गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आप हमारे किसी भी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेते हैं तो उसको जब आप अर्न करते हैं वो डिग्री, आप मेहनत, अर्न मीन्स कि आप जब उसको मेहनत करके आप उसको अचीव करते हैं उस डिग्री को, तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो हमेशा एक चीज जरूर इस प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूंगा, एक चीज है आउटपुट, एक है आउटकम। हमारे यहाँ माजरत के साथ ज्यादातर आउटपुट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मेरी परसेंटेज कितनी है, मेरा GPA कितना है, मेरी पोजीशन, मैंने कितने नंबर स्कोर किए हैं, वी कॉल दैट आउटपुट। और आउटकम क्या है कि मैंने सीखा कितना है। तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो आउटकम के ऊपर जोर देती है। और बिलीव मी कि जब आप कुछ लर्न करके जाते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो गेटिंग ए जॉब इन पाकिस्तान और अब्रॉड इज नॉट एन इशू। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्ट्रांग है तो सेलिंग अ प्रोडक्ट बिकम्स वेरी इजी, इट्स अ पीस ऑफ केक।
लेकिन अगर आपके पास लर्निंग नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी स्ट्रांग नहीं है, तो आप जितना मर्जी गोल्ड मेडल ले लें किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो आपको काम नहीं आएगा। तो अपने आउटकम को स्ट्रांग करें। जी प्लीज। हम ऐड देखिए तो हमारे पास नेशनल में भी मौजूद है, बीबीए के कोर्सेज इंटरनेशनल में भी मौजूद हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट जो है वो मोड्स होते हैं, फेस टू फेस, ओडीएल। स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि बीबीए जो है ये बिजनेस ऐड के प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से फेस टू फेस ऑफर हो रहे हैं और कौन कौन से ओडीएल उसमें ऑफर हो रहे हैं। देखिए, हमारे जो प्रोग्राम है हम इसको ऑनलाइन ऑफर करते हैं। ऑनलाइन में भी है, उसको हम कहते हैं कि फेस टू फेस आपकी क्लासेस होती हैं, मोड आपका ऑनलाइन होता है। तो आपकी क्लासेस हैं, वो जो वीकली क्लासेस हैं उसमें आप आते हैं, उसका एक स्केड्यूल आपको दे दिया जाता है। तो हमारा तमाम जो बीबीए प्रोग्राम है, बल्कि जितने प्रोग्राम्स मैंने आपको भी बताए, स्टार्टिंग फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बीबीए प्रोग्राम, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, एमबीए एमपीए प्रोग्राम, एमएस मैनेजमेंट साइंसेज प्रोग्राम एंड पीएचडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, ये जितने प्रोग्राम्स इस वक्त स्प्रिंग 2025 में हम ऑफर कर रहे हैं, ये सारे के सारे ऑनलाइन मोड में हैं। इसकी बाकायदा वीकली क्लासेस हैं, ये स्केड्यूल आपको दे दिया जाता है। सो ये आपके लिए इंतहाई एक आसानी हो जाती है कि आप अपने सेल फोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, इवन वाइल ट्रैवलिंग यू कैन टेक क्लासेस, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए जरूर बताना चाहूंगा कि देखें, हमारे यहाँ रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपके भी होते हैं, हर एक के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के भी होते हैं। तो हम पेपरलेस की तरफ जा रहे हैं। आपकी जो असाइनमेंट्स जो कि कंपलसरी कंपोनेंट है किसी भी प्रोग्राम का, वो सारी की सारी अपलोड की जाती है, उसकी मार्किंग जो है वो ऑनलाइन होती है, आप उसकी जो रिजल्ट्स हैं आपके ऑनलाइन आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो प्रेजेंटेशंस हैं वो ऑनलाइन हो रही होती हैं। तो हम हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं। और अगर आप हमारी विजिट करें वेबसाइट को, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, दैट इज www.aiou.edu.pk, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो आप वैसे अगर सर्फिंग करें, जैसे हम मुख्तलिफ चैनल्स को सर्फिंग करते हैं, मुख्तलिफ गूगल पे जाके, क्रोम पे जाके उसको सर्फ करते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक दफा हमारी वेबसाइट को सर्फ करें, उसकी ब्राउजिंग करें, और यकीन करें कि आपका दिल नहीं करेगा कि आप उसको क्लोज करेंगे। हर चीज अवेलेबल है, हर चीज। मतलब डाउनलोड्स में आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, मेडिकल असिस्टेंस दे रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट को ओपन करेंगे, बिजनेस को ओपन करें या किसी भी प्रोग्राम को ओपन करें, पूरी डिटेल अवेलेबल है। आपने जैसे मिसाल के तौर पर कि अप्लाई करना है, तो अप्लाई का पूरा प्रोसीजर इतना सिंपल है कि आप मेरे ख्याल में जैसे यूजर फ्रेंडली आप यूज करते हैं, अपने मोबाइल फोन को यूज करते हैं, आई थिंक उससे भी आसान है। तो तमाम चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो आप बड़ी आसानी से अपना अप्लाई भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, अपने घर में बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए आप तमाम एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लीज एक क्वेश्चन जो आपने बता तो दिया सारा, के डाउनलोड्स में सब मौजूद है क्या, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो मोड्स हैं, मैनुअल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये कि इन प्रोग्राम्स में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा ये हमारे स्टूडेंट्स को होता है कि हमने अप्लाई किया, अभी तक जवाब नहीं आया, तो वो इस प्रोसीजर को कितना टाइम लगता है। देखिए, ये जब आप अप्लाई करते हैं तो एक तो जो अपना ना आप एक अपना आईडी जनरेट करते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो आप जाते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है कि जो न्यू एडमिशन्स हैं और एक कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स हैं। तो जो तो कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स हैं दे ऑलरेडी नो, लेकिन उनको भी मैं बताना चाहूँगा इसी यहाँ प्लेटफॉर्म से कि कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स का अलग उन्होंने एक दिया हुआ है ऑप्शन, और वहाँ पे टॉप के ऊपर जो है वो न्यू स्टूडेंट्स का है। अब आप न्यू स्टूडेंट्स को क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक वेबसाइट, एक पोर्टल सा खुल जाएगा, वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। तो काइंडली अपने जो मोबाइल फोन है, अपना पीसी है, अपना कंप्यूटर है, उसमें एक सेव का ऑप्शन होता है पासवर्ड का, अक्सर लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उसको आप सेव कर दें। ठीक है, तो जब आप उसको वहां पे अप्लाई करते हैं तो वो आपका एक पेज बन जाता है जो कस्टमाइज होता है, आपके लिए होता है। तो उस पेज के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं तो जो यूनिवर्सिटी की जितनी भी अपडेट्स होती हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आपने सवाल पूछा कि कुछ लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड किए होते हैं, सम टाइम फाइल करप्ट हो जाती है या वो विजिबिलिटी का इशू होता है, वो क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही, तो वो ऑब्जेक्शन आपको कम्युनिकेट कर दिया जाता है उसी पेज के ऊपर, और वो आपको एक डेडलाइन दी जाती है कि, और थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उसको आप रोज सुबह और शाम देख लिया करें, ताकि अगर कोई हमारी तरफ से कोई आपको मैसेज आता है तो उसके ऊपर अवेलेबल होगा। उसके साथ साथ हम आपको एसएमएस के ऊपर भी हम आपको कम्युनिकेट करते हैं, ईमेल के ऊपर भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि अपने पेज को आप देखते रहें। उसके ऊपर तमाम इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती हैं कि आपने नेक्स्ट स्टेप जो है आपने क्या करना है, या अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई मजीद हमें अपडेट चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है सर, वक्त चूंकि हमारे पास कम है, एक सवाल वो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना है, उनको पता होना चाहिए कि ओपन यूनिवर्सिटी किस तरीके से तमाम स्टूडेंट्स के लिए फीजेबल है कि वो एडमिशन यहाँ पढ़ लें। देखिए, जैसे शुरू में मैंने बात की
कि आप देखिए, चॉइस इज योर्स। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि जी बिल्कुल आप जो है ना 100% हमारी तरफ ही देखें, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर इज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो आप के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जिन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है या उन्होंने अभी कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हैं, आप उनसे भी फीडबैक हमारा ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को भी देख सकते हैं। उसके अलावा वी आर इन द मार्केट फॉर द लास्ट मोर देन 50 ईयर्स। 1974 में यूनिवर्सिटी बनी थी, ठीक है, और अभी हमारी 1.3 मिलियन से ज्यादा इनरोलमेंट है। वी हैव 54 रीजनल ऑफिसेज इन पाकिस्तान। वी आर फंक्शनिंग इन मोर देन 20 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और दूसरा जो है हमारी जो डिग्री है, एक तो हायर एजुकेशन कमीशन है जो हमारी डिग्रीज को जाहिर बात है रिकॉग्नाइज करता है, तमाम प्रोग्राम्स को, तमाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जितने प्रोग्राम्स हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड। उसके अलावा जो लोग जैसे डिग्री करते हैं और उन्होंने बाहर जाना है, मुल्क से बाहर जाना है, तो वो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, दैट इज WES, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। आप WES.com के ऊपर या WES.org के ऊपर अगर आप जाएं तो वहां पे आपको यकीन करें कि बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वो आपको इंटरनेशनल इक्विवेलेंस देते हैं। और इंटरनेशनल इक्विवेलेंस में अगर आप देखें तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो टॉप पे है। तो मैं यहां नाम ले नहीं सकता कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे तालीमी इदारे हैं जो कि WES पे लिस्टेड नहीं है। तो अगर आपने इंटरनेशनल इक्विवेलेंस लेनी है और आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके इदारे का नाम WES के ऊपर नहीं है, तो आप इक्विवेलेंस नहीं ले सकते। और अगर आप इक्विवेलेंस नहीं ले सकते तो आप मुल्क से बाहर कहीं परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे एज है कि हमारी इनरोलमेंट की अगर आप देख लें, मोर देन 1.3 मिलियन इनरोलमेंट, हमारे मोर देन 54 रीजनल ऑफिसेज, इंटरनेशनल हमारा जो ऑफिसेज हैं वहां पे जहां पे हम काम कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स हैं वहां पे। और वी आर ऑफरिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम मैट्रिक टू PhD लेवल। तो मेरे ख्याल में काफी सारी रीजंस हैं। अगर आप इसके ऊपर जरा सोचें तो आपको अंदाजा होगा कि आई थिंक हमारा कोई मेजर कंपेटिटर पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई मेजर कंपेटिटर है। बहुत शुक्रिया सर, वक्त चूंकि हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस मैं चाहूंगी जाते जाते अगर हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। वक्त का एहसास नहीं हुआ। बहरहाल मैसेज एक जो भी मेरे जहन में आ रहा है, और आप भी सोचिएगा जो बात अभी मैं करता हूँ। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से एक बात पूछता हूँ कि हमारी जिंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हा कब होता है, और यकीन माने अभी जो मैं जवाब दूंगा ना, तो आप सब, मुझे पहले ही पता है कि आप एग्री करेंगे। तो हमारी जिंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हा तब होता है जब हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल होती है। जिनके वालिदैन हयात हैं, मैं कहता हूं कि उनकी जितनी भी आप उनकी केयर करें, उनको टाइम दें, उनको आपका टाइम चाहिए, आपकी केयर चाहिए, तो उनके चेहरे पे स्माइल लेके आए। तो यहां से जब आप एक प्रोग्राम यहां से क्वालिफाई करेंगे, यकीन करें कि आपके पेरेंट्स से ज्यादा दुनिया में कोई खुश नहीं होगा। और पेरेंट्स के बारे में तो मैं कहता हूं कि पेरेंट्स वो हमारी जिंदगी में जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तमाम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें। तो आई थिंक मेक योर पेरेंट्स स्माइल, मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ यू, यही मेरा मैसेज होगा। थैंक यू वेरी मच।